सात संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। पवित्र आनंदवाणी में कहा गया है कि संत वही है जो जग अंदर दुख से कभी भी डरते नहीं, दुख सुख को समकर जाने, बंधन में इसके पड़ता नहीं। जब जब भी इस धरती पर संत आते हैं वो दुखी नहीं होते, वो हमेशा अपने रमे हुए राम की ध्यान धारणा में मशगूल रहते हैं। जब जब भी इस धरती पर संत आते हैं वो दुखी नहीं होते, क्योंकि वो इस धरती पे इसीलिए आए हैं संसार को सुखी करने के लिए। तो वो खुद क्यों भला दुखी हो जाएंगे। पर सत्संग जी, हमेशा इस इंसान ने संतों को दुख ही दिया है, अपमान ही दिया है। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, भगवान बुद्ध के समय की बात है। भगवान बुद्ध एक दिन अपने आश्रम में बैठे थे। एक इंसान उनके सामने आया और जैसे ही वो उनके सम्मुख गया वो उनको गंदे गंदे शब्दों में उनका अपमान करने लगा, गालियाँ देने लगा। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य देखते रह गए। भगवान बुद्ध हाथ जोड़कर अपने चेहरे के ऊपर स्मित हास्य लेके किसी प्रकार का सुख या दुख ना दर्शाते हुए वो निर्विकार मुद्रा में शांत भाव से उस आदमी को देख रहे थे। वो आदमी उत्तेजित होकर भगवान बुद्ध को गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था, और जब गाली देने के बावजूद भी भगवान बुद्ध उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो वो गुस्से से लाल होकर और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। चिल्ला चिल्ला के वो शांत हो गया, और शांत होने के बाद में भगवान बुद्ध उसको नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं, हे बंधो, आप ठीक तो है ना। वो बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, गुस्से से बोलता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं एक बात पूछूँ आपको। कहते हैं, आदमी कहता है, हाँ पूछो। भगवान बुद्ध कहते हैं, यदि आपके पास कोई मेहमान आता है, आपके पास कोई मेहमान आता है, आप उस मेहमान को कुछ भेंट वस्तु दे देते हैं, समझ लो उस मेहमान ने वो भेंट वस्तु नहीं स्वीकार की तो वो कहाँ रहेगी। वो आदमी बोलता है, मेरे पास ही रहेंगी। तो ऐसे ही ये जो कुछ आपने अभी मुझे कुछ दिया वो मैंने नहीं लिया, मैंने प्रवान नहीं किया, वो कहाँ रहेगी। इस पर वो आदमी शर्मिंदा हो गया। वो आदमी भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया, उनसे क्षमा मांगने लगा और अपने घर चला गया। कहने का तात्पर्य यही है कि संत सहनशील होते हैं। संत कभी भी किसी के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं देते। जैसे हम किसी ने कुछ हमें भला बुरा कहा, हम तुरंत रिएक्ट हो जाते हैं या उसकी प्रतिक्रिया हम दे देते हैं। संत इसी प्रकार कभी रिएक्ट नहीं होते, वो प्रतिक्रिया नहीं देते। वो परमात्मा के नामस्मरण में शांत भाव से यही चाहते हैं कि जो हो रहा है इसकी कृपा से हो रहा है, इस परमपिता परमात्मा की कृपा से हो रहा है। जो सामने आदमी मुझे कुछ भला बुरा कह रहा है वो अपनी मर्जी से नहीं, ये तो परमात्मा की मर्जी है। ईश्वर की मर्जी में अपनी मर्जी समाविष्ट करते हुए संत अपना जीवन जीते हैं। यही संतों का बड़प्पन है। संत ऐसी अवस्था वाले होते हैं कि जैसे कहा है कि जैसी भी हो परिस्थिति एक सी रहे मनस्थिति। ईश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा, ईश्वर के ऊपर पूरा पूरा विश्वास रखे। जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। सुख आए या दुख आए, सुख आए तो हर्षोल्लासित नहीं होते संत, दुख आए तो गिर भी नहीं जाते हैं। सुख दुख में सम कर जीना सीखते हैं और सिखाते हैं। यही संत का वास्तविक अपनापन होता है। तो आओ हम इस प्रभु परमात्मा की मर्जी में रहते हुए इस जीवन के सुख दुख का हम आनंद उठाएं।
यही संत वाली अवस्था यदि हम अपने जीवन में भी धारण करें तो हमारा जीवन भी सही मायने में सुखी हो सकता है। और ये लोक सुखी और परलोक सुहेला जो कहते हैं वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। प्यार से कहना, धन्य निरंकार।